हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स में पिछले लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर देखे थे। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि एसएचएम क्या होता है और एसएचएम के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर में कुछ पार्ट रह गया था। ठीक है, पीडीएफ में वो डाल नहीं पाया था, तो ये सेकंड लेक्चर का पार्ट बी होगा। ये जो लेक्चर है आज का लेक्चर, वो सेकंड लेक्चर का पार्ट भी होगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, एक छोटा सा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग उस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाना रह गया था इस लेक्चर में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसएचएम के बारे में क्या बताए थे कि आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसएचएम भी देखेंगे। एसएचएम के बारे में आपको बताए थे कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम बोलते हैं। फॉर्मूला निकला था हम लोग को F इज इक्वल टू, ऑक्सिलेटरी मोशन का फॉर्मूला था F बराबर माइनस के इंटू एक्स टू दावर एन, जहां पे हम लोग एसएचएम के लिए क्या किए थे, एन का वैल्यू 1 ले लिए थे और फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को निकला हुआ है। क्लियर? अब आपको क्या बोले, ये जो एसएचएम है, ये तो सिंपल आपको बता दिए कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपल ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस के इनटू x टू द पावर n होता है, जहां पे k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है और F आपका फोर्स ऑन स्ट्रिंग है। माइनस साइन ये दिखाता है कि एक दूसरे के अपोजिट है वो। माइनस साइन ये बताता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो उसके अपोजिट में फोर्स घटेगा। ठीक है, इस चीज को शो करता है। ठीक है, बस माइनस साइन डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं, वो आपको आगे के लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसएचएम क्या होता है, जो कि आपको नहीं बताए हैं। उसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोग एक जो पूरा कंसेप्ट देखे थे कि वेलोसिटी कहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसको सबको लिख एक जगह लिख भी लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी कहां पे जीरो होगा, वेलोसिटी कहां पे मिनिमम होगा, सब कुछ को डिस्कस करें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली आपके पास जो एसएचएम है सर, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। फर्स्ट वन क्या बोले? लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। अब व्हाट इज लीनियर एसएचएम एंड व्हाट इज एंगुलर एसएचएम? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर एंड एंगुलर। और एसएचएम के बारे में क्या जानते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन। और ऑक्सिलेटरी मोशन के बारे में क्या जानते हैं कि अपने पाथ से अगर वो टू एंड फ्रो करे, आगे पीछे करे, एक मीन पोजीशन से अगर वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो करे या बैक एंड फोर्थ करे, तो उस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं सर? ऑक्सिलेटरी मोशन। और उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसी का टाइप है लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर, नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर पाथ पे चलेगा। किस पे चलेगा सर? लीनियर पाथ पे, सरल रेखा पे, सीधी पाथ पे चलेगा तो लीनियर। एंगुलर पाथ यानी सर्कुलर पाथ पे चलेगा। किस पाथ पे चलेगा सर? सर्कुलर पाथ पे चलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर। इसी से आप क्या कर सकते हैं, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखिए, लीनियर एसएचएम डेफिनेशन कह रहा है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है सर? टू एंड फ्रो, और एक फिक्स पॉइंट के क्रॉस में टू एंड फ्रो कर रहा है। ठीक है, और किस पाथ पे फ्लो कर रहा है सर? तो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे, एक सीधी पाथ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो सीधी पाथ पे फ्लो करे, अगर वो सीधी पाथ पर टू एंड फ्लो करे, उसको लीनियर एसएचएम बोलेंगे। तो दिस इज लीनियर एसएचएम। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल में आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या फिर मोशन ऑफ मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग। ठीक है, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है या फिर एक मास को आप एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, सेम चीज है। ठीक है, तो आपका लीनियर एसएचएम हो जाएगा। एंगुलर में आप खुद से सोचिए एक बार, एंगुलर में आपको बताए थे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यहाँ पे रुका हुआ है, इस तरीके से वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक बार इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, यानी जो उसमें मोशन हो रहा है वो एंगुलर मोशन हो रहा है।
कौन सा मोशन हो रहा है सर? एंगुलर मोशन हो रहा है, यानी एंगुलर पाथ पे वो टू एंड फ्रो कर रहा है। किस पाथ पे टू एंड फ्रो कर रहा है सर? एंगुलर पाथ पे टू एंड फ्रो कर रहा है। तो एंगुलर पाथ पे टू एंड फ्रो करने की वजह से उस एसएचएम को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एंगुलर एसएचएम। देखिए लिखा हुआ है व्हेन ए सिस्टम ऑसिलेट्स एंगुलरली सॉरी एंगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। देखिए ये आपका मीन पोजीशन से आपका दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो इस साइड को हम लोग बोलते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन और इस साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए से बी गया, बी से ए आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। तो कैसे जा रहा है? कैसे गया, कैसे आया? इसका मतलब है एंगुलर पाथ पे टू एंड फ्रो कर रहा है, दैट इज एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो ये आपका हमारे पास एसएचएम का दो टाइप था। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिए थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में वेव ऑन ए स्ट्रिंग का एग्जांपल लिए थे, या फिर एक एग्जांपल लिए थे हम लोग सिंपल की एक आपका मास रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मास के साथ स्प्रिंग लगा हुआ है। मास के साथ क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। अब मास के साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, उस पे हम लोग लगाएंगे एसएचएम, और एसएचएम लगाने से क्या क्या चीज हुआ था वो आपको बताइए थे। ठीक है चलिए उसी को हम लोग थोड़ा सा एक सॉरी शॉर्ट वे कर लीजिए, या फिर इन शॉर्ट उसके अंदर क्या क्या चीज आप देख चुके हैं और क्या क्या उसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका मास है सर। मास को अभी आपका ये मीन पोजीशन पे है। कहाँ पे है ये? मीन पोजीशन पे। इसको हम लोग मीन पोजीशन ही बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां से लेकर आए राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहां पर लेके आए सर? राइट एक्सट्रीम पोजीशन से। तो जब मास को हम लोग राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आए, मास को राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आए, तब आपको बताए थे कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे जो एम्पलीट्यूड मिला था या फिर जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिला था, इस पॉइंट पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी बॉडी जब मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और बॉडी जब यहां से यहां पहुंच गया, बॉडी जब यहां से यहां पहुंच गया तो बॉडी के अंदर अब कोई वेलोसिटी नहीं बचा, यानी बॉडी के अंदर का जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी कंप्लीट जीरो हो गया है। वेलोसिटी कंप्लीट क्या हो गया है सर? जीरो। ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आपका जीरो। ठीक है, उसके बाद फोर्स पे बात कर लेंगे। उसके बाद आइए, अब जब ये मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन से क्या होगा? इस साइड आएगा। तो मीन पोजीशन से इस साइड आया तो पहले मीन पे पहुंचा, राइट एक्सट्रीम पोजीशन से इस साइड आया तो पहले मीन पे पहुंचा, अब मीन के बाद लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा। देखिए, तो जब मीन पोजीशन राइट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे वो आता है तो उस टाइम पे आपका जो मैक्स डिस्प्लेसमेंट था, जो यहां से यहां तक जो ए डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, वो डिस्प्लेसमेंट मीन तक आते आते जीरो हो जाता है, यानी एक्स आपका क्या हो जाता है सर? जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इस पोजीशन तक आज यहां पर जो आप वेलोसिटी देख रहे हैं वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इस पॉइंट से जब वो बढ़ना स्टार्ट करता है और इस पॉइंट तक जब पहुंचता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है सर? मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी जब बॉडी मीन पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जब मीन पोजीशन से ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो उस टाइम में फिर से ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और वहां पे भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां पर आपका जो एक्स होगा वो भी क्या होगा? ए एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, जो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन फर्क क्या होगा सर? कि राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव में होगा और लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव में होगा। ऑलवेज याद रखिएगा, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो गया था। अब मैक्सिमम वेलोसिटी से जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको 6 बात याद रखना है। बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है, या फिर मीन से ही बात कर लेते हैं, बॉडी जब मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा।
बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा और वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा। बॉडी जब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है या फिर राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, और बॉडी जब राइट या लेफ्ट किसी भी पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे देखिए ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका कौन सा पोजीशन है सर? मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे आप जानते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स मीन पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स आपका मीन पोजीशन पे जीरो है। राइट और लेफ्ट में क्या होगा सर? तो राइट साइड आएगा तो भी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड आएगा तो ही मैक्सिमम फोर्स लगेगा। लेकिन फर्क क्या है? राइट साइड में पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा और लेफ्ट साइड में नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर जब बॉडी पहुंचा था तो यहां पर क्या है कि बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, बॉडी कहां पहुंचा? राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस केस में यहां पर वेलोसिटी जीरो हो चुका है। वेलोसिटी क्या हो गया सर? जीरो। जब वेलोसिटी आपका जीरो हो चुका है ऑब्वियस सी बात नहीं है कि वेलोसिटी जीरो, ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि v एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे या लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। यानी यहाँ पे a जीरो और यहाँ पर भी a जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे a मैक्सिमम हो जाएगा। यानी मीन पोजीशन पे आपका वेलोसिटी भी मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। क्लियर? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब देखिए बॉडी राइट से लेफ्ट पहुंचा, समझिए यहां पे बॉडी राइट से लेफ्ट या फिर राइट से मीन की तरफ पहुंचा तो यहां पे वेलोसिटी जीरो था, एक्सेलरेशन भी जीरो था। ठीक है। लेकिन जैसे ही मीन के तरफ पहुंचा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इस बात से क्या समझ में आता है सर? इस बात से यह समझ में आता है कि बॉडी जब राइट से मीन की तरफ आएगा, बॉडी जब राइट से मीन की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा। समझिए बॉडी जब राइट से मीन की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो जाता है जाके, यानी कहीं ना कहीं वो घटता आता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बढ़ता आता है। फिर बॉडी मीन से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो बॉडी जब मीन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है। यानी मीन पोजीशन से जब वो लेफ्ट की तरफ गया तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक मिनट सॉरी, वेलोसिटी घटता जाएगा क्योंकि जीरो हो जाता है ना, तो वेलोसिटी घटता जाएगा, एक्सेलरेशन घटता जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। एग्जाम में इसी टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या ऑब्जेक्टिव पूछ देगा? आपको पूछ देगा कि बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट बताइए मैक्सिमम, वेलोसिटी बताइए जीरो, एक्सेलरेशन बताइए जीरो, फोर्स बताइए मैक्सिमम। आपसे ये पूछ सकता है बॉडी जब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? तो बॉडी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। अब वहां से जैसे ही मीन की तरफ आएगा घटता जाएगा। यानी बॉडी जब राइट से आए या लेफ्ट से आए, मीन पोजीशन के पास, मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो उसका वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। वहीं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या है? इंक्रीज करेगा, वहीं डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज करेगा। ठीक है। आपको एक फॉर्मूला आगे बताएंगे, एक फॉर्मूला निकलेगा हम लोग को, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहां पे आप देखेंगे कि A जो है x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A x का क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन माइनस में, इसमें है माइनस, यानी ये बता रहा है कि अगर ये बढ़ेगा ना, ये डायरेक्शन, अगर एक का डायरेक्शन राइट की तरफ है तो दूसरे का लेफ्ट की तरफ। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी बात आप समझ चुके होंगे। उसी को लिखे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे, बॉडी व्हेन ए बॉडी एट मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्स जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, ए मैक्सिमम, फोर्स जीरो। बॉडी एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, आपका राइट पे आता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स मैक्सिमम। बॉडी जब लेफ्ट पे होगा, कहां पे होगा सर? लेफ्ट पे,
तो बॉडीज ऑफ लेफ्ट पे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 और फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, और एक बात इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा। बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट की तरफ आता है या फिर मीन की तरफ आता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बॉडी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता है तो डिस्प्लेसमेंट घटता जाता है एंड वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि बॉडी जब मीन पोजीशन से राइट और लेफ्ट की तरफ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी घटता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर का पार्ट भी था। आई थिंक आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से कंसल्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।